हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आ गए हम एक नई वीडियो का रिएक्शन करने के लिए। तो जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इस टाइम पे मुस्लिम कंट्री इजराइल से युद्ध कर रहे हैं और लगभग विश्व युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है। तो उसी को लेकर एक रौनक ने एक वीडियो डाली है। चलिए उस वीडियो का रिव्यू करेंगे और काफी अच्छा रहेगा वीडियो, तो लास्ट तक देखिएगा। और क्या हमें भी वीडियो में लास्ट में हमें क्या मजा आया वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ईरान और इजराइल जिगरी यार हुआ करते थे। तुर्की के बाद ईरान दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में इजराइल को मान्यता दे दी थी। दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने अच्छे थे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी विवाक को ट्रेनिंग तक देती थी। और तो और 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया था तब इजराइल ही था जिसने ईरान को हथियार तक मुहैया कराए थे। मगर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इजराइल से ईरान की नफरत का आलम यह है कि उसने आज दुनिया के 7 देशों में ऐसे 1 दर्जन आतंकी संगठन खड़े कर रखे हैं जो दिन रात इजराइल की बर्बादी में लगे रहते हैं। इसी ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल पर 200 सुपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर दिया। और इस हमले के बाद इजराइल ईरान का क्या हाल करेगा आप इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। बस ईरान बोल रहा है कि इजराइल पर मिसाइलें दागकर हमने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया है। इजराइल बोल रहा है कि बेटा अब तुम जरा रुको, जरा सब्र करो, हम अभी तुम्हारा बदला तुम्हारे पृष्ठभाग में घुसाते हैं। इजराइल की ताकत का इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान ने जो 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी थी उन्हें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही ऐसे खत्म कर दिया जैसे छोटे बच्चे बुलबुले बनाकर उसे हवा में फोड़ देते। अब ईरान की यह सोचकर 74 हुई पड़ी है कि हमारे मिसाइल अटैक से बचने के लिए इजराइल के पास वो आयरन डोम जैसा सिस्टम है, लेकिन इजराइल ने अगर हम पर हमला किया तो हमारे पास तो बचने के लिए हैरी पॉटर वाली झाड़ू भी नहीं है। अमेरिका ने तो पहले ही ईरान को बोल दिया कि बेटा तुमने इजराइल पर मिसाइल दागकर अच्छा नहीं किया है, हम आ रहे हैं अब तुम्हारी ठुकाई करने। वहीं भारत में ऐसे चंपुओं की कमी नहीं है जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे उनकी खड़ी फसल वाले खेत में सांड घुस गया हो। कम ऑन, खुद इनसे अपने पजामे का नाड़ा तक ठीक से बंद नहीं होता और ये छछुंदर सड़क पर निकलकर चिल्ला रहे हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में हम ईरान के साथ हैं। क्या बात है। ईरान और नसरुल्लाह के नाम की छाती पीटने वाले जितने भी ये छपरी हैं उनसे मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ब्रो, काहे को भारत में अपनी दीवारों पर सर फोड़ रहे हो। ऐसा मत करो। इजराइल को सबक सिखाना है तो पहली फुर्सत में फ्लाइट पकड़कर लेबनान निकल जाओ। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारी औकात तो ई रिक्शा करके बाजार से अपने घर जाने की नहीं है, तुम घंटा लेबनान जाओगे। मतलब मेरे को हैरानी होती है कि कैसे ये बेशरम लोग इजराइल ईरान की लड़ाई में ईरान की जिहादी सरकार को 4 साल के चुन्नू मुन्नू टाइप का भोला बच्चा बता रहे हैं। जो लोग ईरान को बड़ा दूध का धुला मानते हैं और भारत में ये झूठ फैला रहे हैं कि इजराइल को ही लड़ने की आदत है, उनके सामने आज दूध का दूध और लस्सी की लस्सी कर देते। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के मामले में उतना ही काइयां और फट्टू है जितना भारत के मामले में सालों से पाकिस्तान रहा है। जैसे भारत के हाथों सालों तक जूते खाने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि वो सीधी लड़ाई में भारत से भिड़ नहीं सकता, इसलिए वो आतंकी संगठनों के जरिए भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। उसी तरह ईरान भी अच्छे से जानता है कि अगर वो सीधे इजराइल से भिड़ा तो इजराइल की फौज उसे टांगों से घसीट कर चौराहे पर नंगा करके पीटेगी। इसलिए ये जिहादी देश कई सालों से अलग अलग देशों में आतंकी संगठन बनाकर इजराइल का जीना हराम कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे ईरान ने इजराइल से लगने वाले लगभग सभी देशों में ऐसे आतंकी संगठन खड़े कर रखे हैं। जी हां, इससे पहले कि मैं आपको ईरान से जुड़े ऐसे काले सच के बारे में बताऊं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, उससे पहले मैं कुछ ऐसा बता देता हूं जो आपके लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद है। क्योंकि हर वॉर या इश्यूज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बेसिस पर कंट्री अपने आप को सेफगार्ड करती है, और ये वही लोग हैं जो हमेशा हर स्किल्स में सबसे 10 कदम आगे रहते हैं, जैसे इजराइल। इसलिए बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था, ईरान भी इतना चुन्नू मुन्नू देश नहीं है। सच तो ये है कि ईरान ने कई देशों में ऐसे आतंकी संगठन तैयार किए हैं जिनका काम ही है इजराइल को बर्बाद करना। गाजा पट्टी में जिस हमास का इजराइल ने बाजा बजाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ये हमास भी ईरानी सरकार की ही नाजायज औलाद है। ईरान ने 1987 में इजराइल से लड़ने के लिए गाजा के इलाके में हमास को खड़ा किया था। गाजा पट्टी से सालों तक इजराइल पर जितने अटैक होते आए हैं उन सब के लिए पैसा और हथियार ईरान ही देता था। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के सबसे बड़े हमले के पीछे भी ईरान का। इसी ईरान ने 70 के दशक में गाजा में फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम के एक और संगठन को खड़ा किया था। यह संगठन भी लगातार इजराइल पर हमले करता रहा है। लेबनान में जिस हिजबुल्लाह को आज इजराइल दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है, जिस हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को इजराइल ने अभी उसके बिल में घुसकर मारा है, इस हिजबुल्लाह को भी 1982 में ईरान ने अपनी ही कोख से जन्म दिया था। यह हिजबुल्लाह भी पिछले 35-40 सालों से ईरान से मिली भीख के दम पर ही इजराइल से लड़ रहा है, और अब इसी हिजबुल्लाह को पेड़ से उल्टा लटकाकर इजरायली फौज
उनका पिछवाड़ा लाल कर दिया। उसे देखकर दुनिया भर के जिहादियों की आंखें लाल हो रही हैं। कर तो वो कुछ सकते नहीं है, उन्हें तो पता है कि भैया कुछ बोला तो अगली बार पेड़ से लटकने की बारी इनकी होने वाली है। इसी तरह इराक में एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम का संगठन है। इसके पास 2 लाख लड़ाके हैं। इसे भी ईरान ने खड़ा किया था। इसके अलावा सीरिया में फातिमियो ब्रिगेड, यमन में हुती विद्रोही, बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड है। इन सबको ईरान से फंडिंग मिलती है। ईरानी सरकार के इशारे पर ये लोग इजरायली लोगों पर, इजरायली फौज पर तो हमला करते हैं। इसके अलावा ईरान इन संगठनों का इस्तेमाल अलग अलग सरकारों के खिलाफ भी करता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी लोग ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन के हमास और सीरिया के संगठन को बड़ा मासूम मानते हैं और इजराइल को शैतान बताते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है। यह बात किसी को नहीं पता कि जब तक ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं आई थी, 1979 तक, जब ईरान में पहलवी राजवंश हुकूमत कर रहा था, तब तक दोनों देशों के रिश्ते बहुत बेहतर थे। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जैसे ही आयतुल्लाह खोमेनी ईरान के तख्त पर काबिज हुआ, तो उसने आते ही ईरान को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। खोमेनी को यह भूत सवार था कि सऊदी अरब को हटाकर ईरान को इस्लामिक देशों का लीडर बनाना है, और उसका सबसे आसान तरीका है कि सारे मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का दो। इसी स्ट्रैटेजी के चलते ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुती के तौर पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नेटवर्क बनाया, जो आगे चलकर लेबनान से लेकर सीरिया, इराक और यमन तक फैल गया। खोमेनी के इसी फितूर में ईरानी सरकार ने इजराइल के नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता देना बंद कर दिया। उसने इजराइल को देश मानने से इनकार कर दिया। तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त करके उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया। मगर इसके बावजूद इजराइल ने इराक के साथ ईरान की लड़ाई में ईरानी सरकार को हथियार मुहैया करवाए। मगर कुत्ते की पूंछ और जिहादी की सोच को आप कभी नहीं बदल सकते। इजराइल के इतना सब करने के बावजूद ईरान अपने इस्लामिक एजेंडे से पीछे नहीं हटा। दोनों देशों के बीच रिश्ते तब खराब हुए जब इजराइल को यह पता चला कि ईरान उसके दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। इजराइल को पता लगा कि ईरान यमन, सीरिया और लेबनान को हथियार सप्लाई कर रहा था ताकि वहां के लड़ाके इजराइल का जीना हराम कर सके। 80 के दशक में पहले आतंकी गुट इस्लामिक जिहाद ने फिलिस्तीन की मांग को लेकर इजराइल को परेशान करना शुरू किया। ईरान पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा था। इसी टाइम ईरान ने हिजबुल्लाह को तैयार किया, जिसने इजराइल को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस सबसे इजराइल के सब्र का जो बांध था वो टूट गया। उसने जवाब दे दिया, और आज जो आप ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते देख रहे हैं, ये ईरान की खोमेनी सरकार की उसी सोच का नतीजा है। खोमेनी ने 1979 की क्रांति के बाद जो जहर बोया, ये सब कुछ आज उसी की वजह से हुआ। जैसे कि हमने बताया, 1948 में इजराइल जैसे ही वजूद में आया तो अरब लीग के 7 मुल्कों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल पर हमला करने वाले देशों में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, सऊदी अरब और यमन शामिल थे। ये लड़ाई 1 साल तक चली, मगर अकेले इजराइल ने इन 7 मुस्लिम देशों को उनकी औकात बता दी। ये लोग इजराइल को मिटाने निकले थे। इजराइल ने उल्टा इन्हीं देशों की कुछ और जमीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1956 में सुएज नहर के इशू पर मिस्र और इजराइल में भारी टेंशन हो गई। इस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस भी इजराइल के साथ आ गए। उस वक्त भी इजराइल और उसके दोस्तों ने इन जिहादी मुल्कों को भिगो भिगो कर धोया, लेकिन सिर्फ 11 साल में ये देश पहले खाई गई मार को भूल गए। इसके बाद 1967 में फिर से 3 अरब देश, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल पर हमला कर दिया। सिर्फ 6 दिन के अंदर इजराइल ने इन देशों को उनकी दादी और अम्मी याद दिला दी। इस युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, सिनाई आइलैंड और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध ने इजराइल को उस रीजन की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। मगर इस पिटाई के बाद भी ये देश नहीं माने और उन्होंने सिर्फ 6 साल बाद 1973 में बिना किसी उकसावे के इजराइल पर वापस से हमला कर दिया। इस हमले ने इजराइल को भी एक बार हैरान कर दिया, मगर उसने जल्दी हालात काबू में ले लिया और आखिर में वो एक बार फिर से युद्ध जीत गया। इसके बाद 1982 में इजराइल ने लेबनान में जाकर लड़ाई लड़ी और साउथ लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एक समझौते के बाद इजराइल ने साल 2000 में इस जमीन को छोड़ा, मगर धोखा देना इस कौम की पुरानी फितरत है बॉस। इजराइल ने तरस खाकर साउथ लेबनान का हिस्सा खाली कर दिया था, मगर हिजबुल्लाह ने इसी साउथ लेबनान से नॉर्थ इजराइल पर हमला करके 2006 में 150 से ज्यादा इजरायलियों को मारा। इसके अलावा गजा में 2008 से लेकर आज तक हमास और इजरायली फौजें लगातार आपस में लड़ रही हैं। आप खुद ही बताइए, आखिर इसमें गलती किसकी है? आज ईरान और इजराइल की दुश्मनी है तो क्या इसके पीछे इजराइल का हाथ है, या तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में खलीफा बने आयतुल्लाह खोमेनी की सोच है? जो भी आपको लगे अपनी समझ से कमेंट करके बताइएगा किसकी गलती है। इजराइल बनने के बाद अगर इन्हीं मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ 6 लड़ाइयां शुरू की तो उसमें गलती किसकी थी? इनमें से एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसे इजराइल ने शुरू किया हो। जो लोग आज हमास के मटियामेट होने पर अपने गमछे गीले कर रहे हैं ना रो रो के, क्या इन लोगों को नहीं पता कि हमास की इस कुटाई के पीछे भी उसी की करतूत है? 1 साल होने आ रहा है दोस्तों। पिछले 7 अक्टूबर को निहत्थे निर्दोष इजरायलियों को यूं घात लगाकर हमास ने न मारा होता तो उसके बाद गजा में जो कुछ हुआ वो न होता।
अगर हिजबुल्लाह नॉर्थ इजराइल में हमला करके 50,000 इजराइलियों को वहां से भगाने के लिए यूं मजबूर न करता तो आज इनका नाजायज बाप नसरुल्लाह अल्लाह को यूं प्यारा ना हुआ होता। बताइए, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 7-7 देश मिलकर एक अकेले देश पर हमला करें? ईरान दुनिया भर में आतंकी संगठन खड़े करके इजराइल को तबाह करने की कोशिश करे और जब इजराइल पलटकर इनको इन्हीं की जबान में जवाब दे तो हाय तौबा करने लगे, अपना पिछवाड़ा उठाकर हाय अम्मी करने लगे। ऐसा कैसे चलेगा ब्रो? ऐसे चिल्लाने लगे जैसे किसी ने डॉगी की पूंछ पर पैर रख दिया। कम ऑन। इजराइल ने पेजर अटैक करके हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। इजराइल ने चूहे की तरह बिल में छिपे नसरुल्लाह को उसी के बिल में मारकर जिहादियों से उनका नाजायज बाप छीन लिया। एक तरह से उसने ईरान को खुलकर ये चैलेंज दिया कि सुन बे, ये तेरी औकात है? यही तेरी औकात है और ये मेरी ताकत, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। इजराइल ने हमले करके ईरान की गैरत को ललकारा। ईरान को झक मारकर अपनी इज्जत बचाने के लिए इजराइल पर मिसाइल से हमला करना पड़ा। इन हमलों से इजराइल का तो कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं, लेकिन इजराइल को अब ईरान की लंका लगाने का लाइसेंस मिल गया है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तो ईरान के इस अटैक के बाद बोल भी दिया कि बेटा अब तो तुम लोग की खैर नहीं, अब तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी दुनिया देखी। और यही बात इन जिहादियों को कभी समझ में नहीं आती। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से लेकर इजराइल पर पिछले 7 अक्टूबर को हुए हमले तक एक बात इन्हें समझ में नहीं आई। वो एक बात यह है कि भाई सिर्फ पहले हमला करने से खुश नहीं हो जाना चाहिए। अगर तुम कुछ हिमाकत करोगे तो सामने वाला भी तो कुछ करेगा ही। 7-7 अरब देशों ने इजराइल को धरती से मिटा देने की कोशिश करी। इजराइल की हिम्मत ही थी कि तुम ऐसा नहीं कर सके, मगर अपनी सुरक्षा में जब इजराइल तुम्हें 2 जूते मारता है तब तुम छाती कूटने लगते हो। जब तुमने उसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो वो भी तुम पर रहम काहे को करेगा? बताओ, वो तो उसका बड़प्पन है कि वो अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मिटा नहीं डाल रहा है, वरना तो वो ये कभी भी कर सकता। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। आज इजराइल अगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है तो पाकिस्तान का यह फर्ज बनता है कि वो दुनिया भर के मुस्लिमों की तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? इजराइल को सबक सिखाने के लिए क्या पाकिस्तान को इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए? जो भी आपकी राय हो, हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान, इजराइल से जंग में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर इस जंग में कल को तुम मारे गए तो तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हारा देश हम संभाल लेंगे। वैसे भी तुम लोगों से तो संभल रहा नहीं। वीडियो है कैसे ईरान और इजराइल की जंग की शुरुआत हुई है, कैसे गाजा पट्टी, हमास वगैरह सब जो भी जंग का मुद्दा है वो सब डिस्कस करा। और पाकिस्तान का जो लास्ट में बोला कि हाँ एक बार इन्हें जरूर परमाणु बम का यूज करना चाहिए, एक बार यूज करो, क्योंकि पता है पाकिस्तान अगर गया तो पाकिस्तान भी बर्बाद ही हो जाएगा इस देश में, क्योंकि उनके पास खुद खाने के लिए नहीं है तो वो युद्ध कहाँ से लड़ेंगे। बाकी सिर्फ एक परमाणु बम से उछलना सही नहीं होता है। बाकी हमारा तो ये है कि भैया युद्ध रुकना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं है, चैन अमन से रहना चाहिए। मगर उन्होंने भी तो, ईरान ने भी तो गड़बड़ कर दी, जो 200 बम छोड़ दिए वो इजराइल अगर, क्योंकि उसकी अब तो आन बान शान पे आ गई ना कि कल को वो ये बात हो जाएगी कि भाई अगर उसने ना करा तो दूसरे भी उछलेंगे फिर देश। डर गया। हाँ डर गया है। दूसरी चीज ये है कि भाई उसका बिहेवियर शुरू से रहा है कि हाँ एक अगर मारोगे तो 10 मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो वो उस हिसाब से बस ये है कि काफी, फिर भी 2-3 दिन हो गया आई थिंक है, 3-4 हिसाब से मारेगा ना। हाँ वो कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। परमाणु इनके जो परमाणु जगह है उनको नष्ट नाबूद करने के लिए बैठा हुआ है।